नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो ज़िला है वो है कुरुक्षेत्र ज़िला। कुरुक्षेत्र ज़िला तो कुरुक्षेत्र जो है ये हरियाणा का ज़िला कब बना था? कुरुक्षेत्र हरियाणा का ज़िला बना था 23 जनवरी 1973 को। उसके बाद है कुरुक्षेत्र ज़िले की जो जनसंख्या वो कितनी है? तो वो है 9,64,655। 9,64,655। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व। जो कुरुक्षेत्र जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 630 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है जो कुरुक्षेत्र में जो तहसील हैं वो कौन कौन सी हैं? तो तहसील है थानेसर है, पेहोवा है और शाहबाद है। उप तहसील कौन कौन सी हैं? तो उप तहसील हैं लाडवा, इस्माइलाबाद और बैबन। ये हैं उप तहसील। क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल जो कुरुक्षेत्र जिले का क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 1530 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है कुरुक्षेत्र जिले की जो साक्षरता दर है वो कितनी है दोस्तों? वो है 76.6%। उसके बाद है जो कुरुक्षेत्र का लिंगानुपात है, बिल्कुल आसान है याद करना, क्या है? 888। उसके बाद है कुरुक्षेत्र जिले का जो नामकरण है वो किसके नाम पर हुआ? तो राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र जिले का नामकरण हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार एसएससी पूछ चुका है कि किस जिले का नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया है। उसके बाद है धर्मनगरी। तो धर्मनगरी क्या है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्मनगरी। और याद रखना, धर्मार्थ न्यासों का शहर आ जाए तो भिवानी। धर्मार्थ न्यासों का शहर आ जाए तो भिवानी है, ठीक है। उसके बाद है पार्जिटर ने कहा था कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 950 ईस्वी में, ठीक है। वैसे एसएससी ने माना कि कब हुआ है? 900 ईसा पूर्व, ठीक है। 900 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ है। उसके बाद है एहोल अभिलेख के अनुसार महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद है कुरुक्षेत्र जिले के जो उपनाम हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो कौन से हैं दोस्तों? एक तो है तीर्थराज, एक है धर्मनगरी भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, एक कहा जाता है वैदिक सभ्यता का केंद्र भी कहा जाता है, सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी बार एसएससी पूछ चुका है कि किस जिले का क्या उपनाम है, ठीक है। ऑप्शन में एक दे देगा, तीन गलत होंगे और एक क्या होगा? उत्तर होगा। जैसे एक है तीर्थराज है, धर्मनगरी है, वैदिक सभ्यता का केंद्र है, सिटी ऑफ पार्क्स है। ये क्या है? कुरुक्षेत्र जिले के उपनाम हैं। उसके बाद है राजा हर्षवर्धन की राजधानी। तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी है वो क्या थी? थानेसर थी। उसके बाद है ओकी हब किसे कहा जाता है? तो शाहबाद जो कुरुक्षेत्र में जगह है, शाहबाद, शाहबाद को क्या कहा जाता है? ओकी हब। उसके बाद है प्राचीन समय में घोड़ों के व्यापार, ठीक है। राजा मिहिर भोज के समय में घोड़ों के व्यापार का केंद्र कौन सा था? वो था पेहोवा। किसके काल में? मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज। उसके बाद है कुरुक्षेत्र एकमात्र जिला है, जो जिला तो है लेकिन क्या है? विधानसभा की सीट नहीं है। खुद जो कुरुक्षेत्र जिला है वो विधानसभा की सीट नहीं है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो कुरुक्षेत्र किस मंडल के अंतर्गत आता है? अंबाड़ा मंडल के अंतर्गत आता है। अंबाड़ा मंडल में क्या कौन से जिले आते हैं? एक तो पंचकुला आता है, एक यमुनानगर आता है और एक कौन सा आता है? अंबाड़ा आता है और एक क्या आता है? कुरुक्षेत्र आता है। उसके बाद है हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो हरियाणा के जो पहला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कुरुक्षेत्र में हुई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय उसका नाम है। और कब हुई थी? 1956 में। और भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद है हरियाणा में लड़कों का पहला गुरुकुल कब खोला गया था? तो कब खोला गया था? 1911 में। कहाँ पर खोला गया था? कुरुक्षेत्र में। तो किसके द्वारा? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। उसके बाद है कुरुक्षेत्र आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? तो कुरुक्षेत्र आकाशवाणी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 जून 1991। 24 जून 1991 में हुई थी दोस्तों। उसके बाद है पीपली चिड़ियाघर, जो कि कुरुक्षेत्र में है, 1982 में बना था, ठीक है। उसके बाद है कल्पना चावला नक्षत्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में है। और कल्पना चावला का जन्म किस जिले में हुआ था? वो करनाल है, याद रख लेना। वो क्या है? करनाल। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री, इनका जन्म हुआ था वो करनाल जिले में, ठीक है। करनाल जिले से संबंधित हैं ये। और जो कल्पना चावला नक्षत्र है वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र से जो
आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है शाहबाद। शाहबाद कुरुक्षेत्र से आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद है श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था, तो ये दिया था ज्योतिषर में। उसके बाद है कुरुक्षेत्र से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो कुरुक्षेत्र से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो वो गुजरता है NH1। कुरुक्षेत्र से NH1 गुजरता है। उसके बाद है हरियाणा में धनिया सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो कुरुक्षेत्र में होता है। धनिया का जिक्र आ जाए कि धनिया सबसे अधिक कहाँ पर हुआ है, तो धनिया हुआ है दोस्तों कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा। उसके बाद है जनसंचार व मीडिया तकनीकी संस्थान कहाँ पर है, तो जनसंचार व मीडिया तकनीकी संस्थान का जिक्र आ जाए तो वो भी कहाँ पर है, वो भी कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। उसके बाद है कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था, तो वो कहाँ पर हुआ था, वो भी कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था, कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। कितने दिन युद्ध चला था, वो 18 दिन चला था। और 13वें दिन क्या हुआ था, अभिमन्यु का वध हुआ था। ठीक है, अभिमन्यु की मृत्यु कर दी गई थी 13वें दिन। उसके बाद है वामन पुराण में कुरुक्षेत्र के, वामन पुराण में, वामन जो पुराण है उसमें कुरुक्षेत्र के काम्यकवन, सर्पवन, सुरपवन और आदिति वन का वर्णन है। उसके बाद है 9वीं शताब्दी का भोजदेव का जो अभिलेख है वो कहाँ से मिला था, पेहोवा से। ठीक है, उसके बाद है महेंद्रपाल का 9वीं शताब्दी का अभिलेख कहाँ पर है, पेहोवा में, जिसमें क्या है, मंदिर निर्माण की चर्चा है। पूछ लेगा कि किस अभिलेख में मंदिर निर्माण की चर्चा है, वो किसका है, वो महेंद्रपाल का है, 9वीं सदी का है। ठीक है, पेहोवा में। उसके बाद है भगवानपुरा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया है एसएससी ने कि हड़प्पा स्थल कौन सा, हड़प्पा स्थल कहाँ पर है, तो भगवानपुरा जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र जिले में है। उसके बाद है दौलतपुर से क्या मिली थी, मिट्टी की मुहरें। मिट्टी के मुहरें कहाँ से मिली थी, दौलतपुर से। उसके बाद है जो मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गजनवी ने थानेसर के ऊपर हमला किया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने थानेसर के ऊपर हमला किया था। कुरुक्षेत्र का जो पुराना नाम पूछ ले, कि ये काफ़ी बार पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या है, तो कुरुक्षेत्र का जो पुराना नाम है वो क्या है, शरणावत है। उसके बाद है पेहवा का पुराना नाम, तो पेहवा का जो पुराना नाम है वो क्या है, पर्थदक। ठीक है, ये जो पुराने नाम है ये काफ़ी बार पूछ लिए हैं एसएससी ने कि कौन से जिले का पुराना नाम क्या है, कौन सी जगह का पुराना नाम क्या है, तो पेहवा का पर्थदक है और कुरुक्षेत्र का क्या है, शरणावत है। उसके बाद है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, तो ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। इसको माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा खोदी गई माना जाता है अपने हाथों से। किताब उल हिंद, जो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो कौन है किताब उल हिंद के लेखक हैं, वो हैं अल बरूनी। अल बरूनी, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में भी ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया हुआ है। उसके बाद है चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, और सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र के भोर मैदान में है। ठीक है, भोर मैदान में क्या है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है दोस्तों। उसके बाद है काला हिरण प्रजनन केंद्र आ जाए कि काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो काला हिरण प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, पीपली में है, और पीपली कहाँ पर पड़ता है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है शेख चिली का मकबरा। शेख चिली का जो मकबरा है ये कहाँ पर है, तो शेख चिली का जो मकबरा है ये है थानेसर में है। शेख चिली का मकबरा, शेख चिली का मकबरा थानेसर में है। और हरियाणा का जो ताजमहल है वो किसे कहा जाता है, शेख चिली के मकबरे को कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद है दूसरी सदी की जो लाल पत्थर, दूसरी सदी की लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ से मिली, थानेसर से। थानेसर कहाँ पर है, तो थानेसर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था थानेसर। ठीक है, उसके बाद है हर्ष का टीला कहाँ पर है, तो हर्ष का टीला कहाँ पर है, थानेसर में है। ठीक है, थानेसर में है हर्ष का टीला। उसके बाद है कर्ण का टीला कहाँ पर है, तो कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में है। याद रख लेना, कर्ण का टीला कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। कर्ण झील कहाँ पर है, करनाल में है। गौकर्ण तालाब कहाँ पर है, रोहतक में है। उसके बाद है विश्वामित्र का टीला कहाँ पर है, तो विश्वामित्र का टीला कहाँ पर है, पेहोवा में है।
लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। इसका निर्माण किसने किया था? शिवगिरी महाराज ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद है देवीकूप मंदिर कहाँ पर है? तो देवीकूप मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। यह भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ठीक है, 51 शक्तिपीठों में से एक क्या है? देवीकूप। उसके बाद है दुख भंजेश्वर जो मंदिर है, दुख भंजेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो दुख भजनेश्वर मंदिर है, ये भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है सर्वेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो सर्वेश्वर मंदिर भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है बिरला मंदिर, तो बिरला मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और इसकी खासियत क्या है? इसकी दीवारें के ऊपर क्या कर रखा है? गीता के श्लोक अंकित हैं। बिरला मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और खासियत क्या है? इसकी जो दीवार हैं उनके ऊपर क्या है? गीता के श्लोक अंकित हैं। उसके बाद है चंद्रकूप, चंद्रकूप है, ये कहाँ पर है? तो ये भी कुरुक्षेत्र में है। और चंद्रकूप युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के बाद बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? युधिष्ठिर ने। कब बनवाया था? महाभारत के युद्ध के बाद बनवाया था। उसके बाद है गौड़िया मठ कहाँ पर है? तो यह ब्रह्म सरोवर के निकट है। ठीक है। अपागा तीर्थ कहाँ पर है? तो आपगा तीर्थ कहाँ पर है? तो ये भी कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है कमलनाथ तीर्थ कहाँ पर है? तो कमलनाथ तीर्थ कहाँ पर है दोस्तों? कमलनाथ तीर्थ भी याद रख लेना, कुरुक्षेत्र में है कमलनाथ तीर्थ। उसके बाद आ जाए कि मार्कंडे तीर्थ कहाँ पर है? तो मार्कंडे तीर्थ कहाँ पर है दोस्तों? मार्कंडे तीर्थ है शाहबाद में। उसके बाद है अनरक तीर्थ कहाँ पर है? तो अनरक तीर्थ कहाँ पर है? अनरक तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है। बाणगंगा तीर्थ कहाँ पर है? तो बाणगंगा तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, बाणगंगा तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। प्राची तीर्थ कहाँ पर है? प्राची तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है। कालेश्वर तीर्थ कहाँ पर है? तो कालेश्वर तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है? तो बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी ने पूछ लिया है। और इसके जो निर्माण करवाया था वो कौन है? वो है स्वामी विशुद्धानंद। ठीक है, स्वामी विशुद्धानंद याद रख लेना। बाबा काली कमली वाले डेरा का कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है, स्वामी विशुद्धानंद। उसके बाद है कुबेर तीर्थ कहाँ पर है? तो कुबेर तीर्थ भी कुरुक्षेत्र जिले में है दोस्तों। उसके बाद है गुरुद्वारा छठी पातशाही कहाँ पर है? तो गुरुद्वारा छठी पातशाही कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। गुरुद्वारा नौवीं पातशाही कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ पर लगता है? सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है दोस्तों। उसके बाद है सरस का मेला कहाँ पर लगता है? तो सरस का मेला कहाँ पर लगता है? तो सरस का मेला भी कुरुक्षेत्र में लगता है। श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है पैराकिट पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो पैराकिट पर्यटन स्थल कहाँ पर है? पीपली में है और कुरुक्षेत्र में है पीपली। ठीक है। अजान पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये है पेहोवा में। तो दोस्तों ये है हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला। ठीक है, तो 360 तीर्थ कहाँ पर हैं? कुरुक्षेत्र में है, याद रख लेना। जिला थोड़ा लंबा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो अगर दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। और हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।